नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम गोपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत अच्छी कहानी समझेंगे, एक क्रोनोलॉजी सीखेंगे, समझेंगे कि कैसे आपका सिलेबस डिज़ाइन हुआ है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको एक सिलेबस फॉलो करोगे, आप जिस यूनिवर्सिटी को होगे उसके हिसाब से सिलेबस फॉलो करोगे। तो सिलेबस जो होता है वो एक तरह से आपकी यूनिवर्सिटी की सेहत का एक तरह का पैरामीटर होता है। सिलेबस होता है वो भी किसी भी इंस्टीट्यूट का एक तरह का हेल्थ का एक पैरामीटर होता है। होना ये चाहिए कि हम तेज़ी से उस चेंज को अडॉप्ट करने वाले होने चाहिए। एज ए इंस्टीट्यूट जो भी हमारी बाज़ार की मांग है या सोसाइटी की मांग है उसको पूरा करता हुआ हमारा सिलेबस होना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस इतना सीधा नहीं होता है, ये प्रोसेस इतना यूनिफॉर्म नहीं होता है। और इस नॉन यूनिफॉर्मिटी को लोगों ने एड्रेस किया, हमारे शिक्षा क्षेत्र के विद्वानों ने इसको एड्रेस किया और हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे हैं। तो जो सिलेबस में बदलाव हुए, हम लोग सोचते हैं पता नहीं नया सिलेबस कब आएगा, कैसे आएगा। वो ऐसे रैंडम नहीं होता, उसके पीछे एक सोच है, उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है। और चूँकि आपको आने वाले 4 साल तक पढ़ना है, एमटेक करोगे तो भी पढ़ना है, तो आपको ये कैसे चुनाव करोगे कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना है। उसका चुनाव प्लेसमेंट पे मत देखा करिए। मैं नहीं कहता ठीक है प्लेसमेंट इज़ अ लुक्रेटिव पैरामीटर, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो यूनिवर्सिटी किस तरह से सिलेबस के चेंजेस को अडॉप्ट करती है, सजेशंस को अडॉप्ट करती है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक हेडिंग है मॉडल करिकुलम फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इन द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जनवरी 2018। हुआ क्या था कि जिस तरह से एक रिव्यू कमेटी बनी थी, ये 2016 की बात है, मेरे ख्याल से 15-16 की बात है, जिसमें ये रिपोर्ट आई कि हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके करिकुलम उस तरह से डिज़ाइन नहीं है कि हम विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर प्रतियोगिता कर सके। हमारे इंजीनियर्स उस तरह के सिलेबस को नहीं फॉलो कर रहे हैं जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मांग को पूरा कर सकें और उस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर सकें। तो होता क्या था कि इंजीनियरिंग करने के बाद तमाम तरह के कोर्सेज करने पड़ते थे, पैसा बहुत लगता था, टाइम बहुत लगता था, बहुत कुछ उसमें हौच पौच हो जाता था। तो एक पैनल बना, आईआईटी के प्रोफेसर, आईएससी के प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, मतलब जो नाम ले लो आईआईटी के, पुरानी आईआईटी के सबके प्रोफेसर्स थे। उन्होंने 2018 में एक एक ये डॉक्यूमेंट दिया जिसको मॉडल करिकुलम का नाम दिया गया, एआईसीटी का मॉडल करिकुलम। और ये वो मॉडल करिकुलम 2 वॉल्यूम में दिया था। ये यूजी का था, पीजी का था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। मैंने जस्ट आपको एक वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ। आप गूगल सर्च करो मॉडल करिकुलम तो आपको ये सिलेबस ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो जनवरी 2018 का है, वॉल्यूम 1 है, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इसमें है। इसमें ये जनवरी 2018 का है। उस समय के जो हमारे मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थे उन्होंने इसको किया था। एक चीज़ ज़रा देखें यहाँ पर, एक चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। इसमें एक बात वो कह रहे हैं, जैसे ये लिखा है द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लेट मी जस्ट दिस, ये जो पूरी लाइन है क्या है कुछ शायद, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो लिखा है कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है कंट्री का वो स्ट्रांगली लिंक होता है क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ कंट्री से। इसी से बात की शुरुआत होती है कि हमारे, अगर हम अपने देश को, हम कहते हैं हम आने वाले समय में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो उस अर्थव्यवस्था बनने के लिए जो ग्रोथ होनी चाहिए उसको कौन हैंडल करेगा? हमारे इंजीनियर्स करेंगे, हमारे विज्ञान के जो व्यक्ति हैं उनका उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो इसके लिए क्या था, एक सस्टेन ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए हमें टेक्निकल टैलेंट्स को एक अच्छी तरह से ट्रेंड करना जरूरी है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसका क्रैक्स हम आपको बता रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिवीजन अगर करिकुलम में कर देंगे तो हमारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, वो लेकिन वो शुरुआत होगी। हमें करिकुलम शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे उसमें, और फिर हम टीचर्स को भी उस हिसाब से ट्रेन करेंगे, फिर हम उसी तरह हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, बट शुरुआत हमारी करिकुलम से होनी चाहिए। तो इस तरह से ये पूरा इसका एक शुरुआती जो पूरा लिखा गया है, ये पूरा मैसेज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कभी समय मिले तो मैं कहूँगा एज अ इंजीनियर आप जब पढ़ाई शुरू की हो तो इस डॉक्यूमेंट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंजीनियरिंग एजुकेशन। एज अ इंजीनियर आपको कैसे पढ़ना है, क्या मोटिवेशन रखना है, और क्या एक फिलॉसफी होती है जिसको हम सब फॉलो करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होती है। तो सिर्फ हम इंजीनियर हैं, हमें इतने का पैकेज मिल जाए, इतने का पैकेज मिल जाए, ये वो मिल जाएगा आपको अगर आप उसके लायक बन जाओगे। हालांकि ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं इस फलानी चीज़ के लायक नहीं हूँ। जिस दिन हम स्वीकार कर लेते हैं हम उसी दिन से अपने अंदर ग्रोथ लेना शुरू कर देते हैं। पर दिक्कत यह है कि हमें वो स्वीकार करने में इतना समय लग जाता है कि फिर हम रिवर्स बैक नहीं हो पाते हैं। बहुत अच्छा है ये, बहुत इसको जरूर पढ़िएगा। और अगर अगर आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी की बात करो तो मैं आपको जस्ट एक
पैनल दिखा रहा हूँ, मैं आपको पैनल दिखा रहा हूँ। चाहे आप देखो यहाँ पर अनुराग मेहरा जो कि आईआईटी बॉम्बे के केमिकल इंजीनियरिंग के लिए थे, सिविल इंजीनियरिंग में आपके जो है आईआईटी मुंबई के हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास आर के सेमगौरकर जो हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के हैं, आईआईटी बॉम्बे, मतलब everyone was either from IIT, ISC और JNU के भी इसमें लोग थे। मतलब JNU नहीं था चूंकि यूनिवर्सिटी था, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे इस तरह के, इवन इंडस्ट्री के भी लोग थे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी थे, डिफरेंट बड़ी इंडस्ट्रीज के से पिस्टन लिमिटेड है कि डायरेक्टर है, महादेवन है, ये सब लोग थे। तो इन सब लोगों ने एकेडमिक की मांग को लेकर के, इंडस्ट्री की मांग को लेकर के ये पूरा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें हर अलग अलग है, हर इंस्टीट्यूट वाइज इसमें लोगों ने काम किया है। ओके, ये मॉडल करिकुलम की शुरुआत होती है। एक चीज़ याद रखो, मॉडल करिकुलम से यूँ कहते हैं क्योंकि ये उनका सजेशंस था, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी भी इंस्टीट्यूट को थोपा नहीं था कि आपको करना ही करना है। उनका ये था कि आप अगर इस इंजीनियरिंग के एजुकेशन की फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हो, आप सच में ऐसे इंजीनियर तैयार करना चाहते हो जो कि मार्केट में आएँ और अपना योगदान दें, यानी रोजगार पाएँ, इस देश की ग्रोथ को भी सपोर्ट करें, तो आपको इस तरह से अपनी शिक्षा लेनी चाहिए थी। अब आप इस करिकुलम को डाउनलोड करें और देखें आपके इंस्टीट्यूट ने कितना इसको फॉलो किया है। जितना इसको फॉलो किया है, समझ लीजिए उतने ही प्रोग्रेसिव हैं। मैं मतलब हो सकता है मेरा बहुत ही हार्श डिसीजन हो कहने का, कुछ लोगों ने नहीं फॉलो किया क्योंकि उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम नहीं था, उनके ऊपर फैकल्टी सपोर्ट नहीं था, मे भी ऐसा हो सकता है, बट फिर भी जितना इसको हो सके लोगों ने अडॉप्ट करने की कोशिश की है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कितना करिकुलम के साथ हम अडॉप्शन कर पाए हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप देखें, इन्होंने मॉडल करिकुलम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर ये सब के लिए अलग रखा है, और फर्स्ट ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए आपके पास यहाँ पर रखा है। अभी ये शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें वो लिख रहे हैं कि कैसे आप SCH जिसको आप कहते हैं स्टडी एवेल्युएशन स्कीम, कि कैसे कैसे आप फर्स्ट ग्रेजुएट में ये सब रखेंगे, ये एक सजेशंस था उनका। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी भी करानी, योगा कराना, ऐसे बहुत कुछ उन्होंने बताया था। अब इन्होंने देखें, आप यहाँ पर आप देखें तो ये आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को केमिस्ट्री की थ्योरी प्लस लैब दे रहे हैं 5.5 क्रेडिट का। उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप 3 घंटे लैब लीजिए, लेक्चर लीजिए, 1 का ट्यूटोरियल लीजिए और 3 घंटे का प्रैक्टिकल लीजिए, इसका क्रेडिट रखिए 5.5। ये उनका सुझाव था। हो सकता है आपके इंस्टीट्यूट में इससे डिफरेंट हो। केमिस्ट्री के सिलेबस दिया। मोर इंटरेस्टिंग इज द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। देखें फिजिक्स का सिलेबस, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स सिलेबस, उन्होंने इसके अंदर 4 चीजें रखी। इंट्रोडक्शन टू EMT, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, ऑसिलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स। ये एक सिलेबस के 4 यूनिट नहीं है, बल्कि ये 4 फुल फ्लेज सिलेबस है। यहां वो एक बहुत बड़ा सजेशन देते हैं कि फिजिक्स ऐसी होनी चाहिए जो ब्रांच वाइज हो, मतलब सिविल मैकेनिकल के लोग मैकेनिक्स को पढ़ें क्योंकि वो फिजिक्स का पोर्शन उनके लिए रिलेवेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग या कम्युनिकेशन के लोग या आपके कंप्यूटर साइंस के लोग बेसिक फिजिक्स में वो सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिकल पार्ट को पढ़ें, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग भी एक तरह से कंप्यूटर साइंस की भविष्य है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ें। ऐसे ही जो कम्युनिकेशन के लोग हैं या और भी ब्रांचेस हैं, उन्होंने उसको बांट दिया था कि कुछ लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, कुछ क्वांटम पढ़ेंगे। तो उनके हिसाब से फिजिक्स स्ट्रीम वाइज होनी चाहिए। सिविल वाली फिजिक्स मैकेनिकल से डिफरेंट है क्योंकि दोनों ब्रांचों का बेसिक कोर फ्लेवर अलग है। तो उन्होंने इस तरह की 4 फिजिक्स डेवलप की थी। अब आप जरा अपने इंस्टीट्यूट को देखोगे, AICTE ने तो इसको नहीं अडॉप्ट किया, उसने आज भी सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए वो एक ही फिजिक्स चला रहा है। उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल मोटिवेशन है, जो भी है। आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज दे आर ग्रेट पीपल, दे हैव, उन्होंने कुछ फैसला लिया है तो सही ही लिया होगा। फिलहाल AICTE ने इस तरह के अडॉप्शन को नहीं अपनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब बहुत सारा वेरिएशन है, इसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए इसमें एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था और वो ये था, इसी से ही, अब हार्डकोर इससे नहीं, लेकिन इसका एक सुझाव था कि अगर मार्केट की मांग को हम देखें तो मार्केट की मांग में एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि हमें मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा स्ट्रक्चर, डाटा साइंस, इन सब के ऊपर स्पेशलाइज बीटेक शुरू करने चाहिए बिकॉज दिस इज द डिमांड ऑफ द मार्केट। और उसका असर ये हुआ कि लगभग सभी इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो सरकारी चाहे प्राइवेट है, उन्होंने इतने सारे ब्रांचेस अपने यहाँ ओपन कर दिए। इसके पीछे पैसे का एक मोटिव ये है क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा सीटें अलॉट होंगी और लोगों में उतना बज है तो उतने ज़्यादा लोग आएंगे। अब देखो यहाँ पर वो सुझाव जो हमारे फ़ायदे का था
कि सीटें बढ़ जाएंगी, बच्चों का बच बढ़ जाएगा, तो हमारे यहाँ बहुत सारे एडमिशन होंगे, बहुत सारा पैसा आएगा, उसको तो हमने बहुत ही गले लगा लिया दोनों हाथों से। लेकिन जहाँ ये था कि करिकुलम में इतनी तरह की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, तो फिर हमने कहा अरे भाई इतने टीचर हमें अलग, मतलब नंबर ऑफ टीचर रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक टीचर दो जगहों पे जाके नहीं पढ़ाएगा, वो कितनी तरह की फिजिक्स पढ़ाएगा। फिर एक इंस्टीट्यूशन, अभी क्या होता है, एक ही कमरे में सिविल मैकेनिकल सब भर दिए गए, वही एक ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिर क्या होगा भाई, सिविल के लिए अलग चल रही है फिजिक्स, मैकेनिक्स के अलग, मैकेनिकल के अलग चल रही है, कंप्यूटर के अलग चली, ईसी सी एस ईसी के अलग चल रही है, तो वो अलग तरह का उनको सामने चैलेंज आए। तो इस तरह से हमने कुछ पकड़ा, कुछ छोड़ा, कुछ अडॉप्ट किया जो अपने फ़ायदे का था, कुछ को आगे के लिए छोड़ दिया। चलो आगे हम लोग देखेंगे, स्टेप वाइज तरीके से बढ़ेंगे। इंटेंशन की बात मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट एन अथॉरिटी, आई मतलब एक क्षुद्र व्यक्ति हूँ जो इस सब चीज़ों कमेंट नहीं कर सकता, बट दिस इज़ वॉट जो हम लोग देख पा रहे हैं, उसको हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। अब आते हैं अपने AICT के पास, तो लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस AICT। अगर आप AICT के वेबसाइट पे जाओ इस तरह से, तो सिलेबस का एक सेक्शन है, आप उस सिलेबस सेक्शन में बहुत कुछ देखोगे। आप देखो 20-21, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24। अब सवाल यहाँ बच्चे पूछते हैं क्या सर हर साल सिलेबस बदलता है क्या, कि 21-22 का सिलेबस 21-22 में चला गया, 22-23 का भी 22-23 में चलेगा, 23-24 का 23-24 में चलेगा। तो अगर 21-22 में हमने फिजिक्स, मैंने अगर मान लीजिए मैंने 22-23 में वीडियो बनाए हैं फिजिक्स के, तो क्या वो 23-24 में नहीं चलेंगे? सिलेबस चेंज हो गया है क्या? नहीं, सिलेबस चेंज नहीं हुआ। ये हर साल सिलेबस इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से उस करिकुलम को अडॉप्ट किया है। अगर वो जैसे 20-21 की मैं बात करूं, तो 20-21 में अगर इसको ओपन करेंगे, तो 20-21 में उन्होंने इस चीज़ को नहीं अडॉप्ट किया था। 20-21 में उन्होंने करिकुलम उनके पास नहीं था, 18 को आ चुका था मॉडल करिकुलम, लेकिन चूंकि कोरोना का समय चल रहा था तो उन्होंने उसको अडॉप्ट नहीं किया था। उन्होंने वही फिजिक्स जो रिलेटिविटी और वो सब पढ़ा रहे थे, उसी को वो पढ़ाते रह गए थे, एज इट इज़ पढ़ाते रह गए। जैसे ये अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, यहाँ पर ये सिलेबस देखो आपको, तो यहाँ पे देखो ये बीटेक कॉमन है। ये हम बात कर रहे हैं 20-21 की, कोरोना टाइम पे। तो 20-21 में उन्होंने क्या किया था, इस तरह से एक सिलेबस दिया था, और उस सिलेबस में उन्होंने, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो उस समय देखो यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, इस नाम से चीज़ें चल रही थी। और अगर आप सिलेबस देखो तो उस समय बीटेक एग्रीकल्चर ये था, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल के बहुत सारे सिलेबस कोर्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे। लेकिन इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से एक था, कंप्यूटर साइंस के नाम से एक था, ये जो आज आप देख रहे हो ML, AI, DS, CC, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब नहीं थे उस समय, नहीं अडॉप्ट किया था, जस्ट कोरोना भी था और वो सब बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अगर हम बात करें 20-21 में, तो बात आपसे कर ली। फिर आता है समय 21-22 का। तो 21-22 का जब समय आता है तो वो क्या करते हैं, 21-22 में वो जो बीटेक के बच्चे, चूँकि फर्स्ट ईयर में तो वो कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस समय क्या हुआ, सेकेंड ईयर के लिए उन्होंने कंप्यूटर की वो सारी ब्रांचें डाल दी। अब देखो, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करूँ अगर, तो एक खास बात आप देखोगे कि उन्होंने इंजीनियरिंग फिजिक्स को जो रखा था, अगर मैं यहाँ से करूँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स, सॉरी गड़बड़ हो गई, हाँ, इंजीनियरिंग फिजिक्स को तो अभी भी वही रखा है, कॉमन है सबके लिए, AICT ने वही रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, वही क्वांटम, वही ऑप्टिक्स, सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल को, चाहे कंप्यूटर को, कुछ भी। जबकि मॉडल करिकुलम ने कहा था कि सबके लिए अलग अलग फिजिक्स रखो, इन्होंने रखा नहीं रखा, इन्होंने सबके लिए कॉमन फिजिक्स रखी। अच्छा, लेकिन एक चीज अडॉप्ट कर ली इन्होंने, कंप्यूटर साइंस में वो सारे सीटें भर दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये अडॉप्ट कर ली। तो ये ऐसा था जिसको हम अडॉप्ट कर सकते थे, जिससे हमारी सीटें, हमारे वो सब हो जाता तो ठीक है। और कहाँ कौन इतना सारा पढ़ता, कौन से फिर से नई फिजिक्स पढ़ के पढ़ाता, तो अब जिस भी वजह से उन्होंने इसको उस समय के लिए छोड़ दिया कि नहीं करेंगे। हालांकि बाकी मैकेनिकल के सारे कोर्स जो चल रहे थे वैसे चल रहे थे, वो सारे कोर्स उनके वैसे ही चल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ अपने पास रख ली कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इतना सारा वेरिएशन ले आए। दबाव बना कि भाई ये क्या हुआ, जो जो मन चाहे लो, जो मन चाहे छोड़ो। तो 22-23 में वो कहते ठीक है भाई, आप लोग की जनता की बेहद मांग है, तो चलो हम अपना कुछ करिकुलम चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी इतने महारथी व्यक्ति हैं, उन्होंने इस बार जब फिजिक्स का चेंज सब्जेक्ट लिया, तो अब की बार क्या चेंज किया, क्वांटम मैकेनिक्स रख दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कर दी, क्वांटम वेव ऑप्टिक्स कर दिया, फाइबर कर दिया, सुपर कंडक्टर, नैनो मटेरियल, नई चीज़ यहाँ जोड़ दी, नैनो मटेरियल, और वेव ऑप्टिक्स में थोड़ी चीज़ें जोड़ दी। मतलब अभी भी उन्होंने फिजिक्स को एक ही रखा, उसी में थोड़े बहुत बदलाव कर दिए। ठीक है, एक्सेप्टेबल है भाई, अब दे कैन डू इट।
लेकिन जो हमारा डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब थे वो सब चल रहे हैं। देखो आप यहाँ देखो, सेकेंड ईयर के सारे कोर्स वैसे चल रहे हैं, बीटेक के चल रहे हैं। उसके बाद फिर और भी अब चूंकि थर्ड ईयर आ चुका था तो थर्ड ईयर में वो आए आर्टिफिशियल डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग और ये सब चीज़ें उन्होंने आगे बढ़ा दी। तो ये इसी तरह से बात चलती रही। अब इसी क्रम में 23-24 आ गया, तो अब 23-24 उन्होंने क्या किया, वही चीज़ जो थर्ड ईयर तक था और उसमें डाटा मशीन लर्निंग वगैरह ये सब चीज़ें हैं, और उन्होंने फोर्थ ईयर तक का सिलेबस इस बार लॉन्च कर दिया। अब यहाँ कंप्यूटर साइंस हिंदी दे दिए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि क्षेत्रीय भाषाओं में करो, लेकिन आज तक ना हिंदी में कोई किताब उन्होंने लॉन्च की, ना उन्होंने कोई ऐसा स्टडी मटेरियल सरकारी रूप से भेजा है जिससे हिंदी में कंप्यूटर साइंस लोग मशीन लर्निंग सीख सकें या ऐसा कर सकें। तो बदलाव किस तरह से अडॉप्ट की है हमारी यूनिवर्सिटी ने और कितना किस लेवल का बदलाव कहाँ अडॉप्ट किया है वो आप सब देख सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हो सकता है वो उस चीज़ को और अच्छे से अडॉप्ट करें। फिजिक्स के भी बहुत सारे वेरिएशंस है, उसको अडॉप्ट करें, स्पेशल सब्जेक्ट वाइज उसको कराएं, और उम्मीद है ऐसा हो जाएगा। जरूर कोई ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना ऐसा नहीं करते हैं कि इंटेंशनली कर रहे हैं, कुछ मजबूरियों के तहत ही हो रही होगी। तो हमारे बदलाव 22-23 वाले हो चुके हैं। तो मेरे 22-23 के जो फिजिक्स के वीडियो हैं दे आर इनफ फॉर यू। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, AKTU में हो, आपको वहाँ से पूरी सहायता मिलेगी। आपको ऐसा नहीं होना है कि नया कुछ होना है। 23-24 में जो भी बदलाव हुए हैं वो मुख्य रूप से आप देखोगे वो सारे बदलाव कहाँ के हुए हैं, वो बदलाव हुए हैं जो कंप्यूटर साइंस के नए पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चूँकि ये इस बार आए हैं, हिंदी में आए हैं या जो भी इनका चेंज हुआ है, और जो थर्ड ईयर तक थे उनके कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। आप देखो, जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत पहले से चेंज चल रहे थे। ये 20-21 इन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे। कंप्यूटर साइंस वगैरह अभी बाद में अडॉप्ट किया था, तो इसके कोर्स अभी तक उन्होंने लॉन्च किए। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले सालों में, अगले साल जब ये अपना सिलेबस लॉन्च करेंगे, उसमें और भी कम ही सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि ये स्टेप वाइज तरीके से लगभग कंप्यूटर साइंस के जो भी नए थे वो चारों ईयर के वो लॉन्च कर चुके हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनमें से किसी ब्रांच के हैं तो अब आप जब जाओगे, जब आपने एंट्री ली है तो आप फोर्थ ईयर में पहुंचोगे तो आप यही सिलेबस पढ़ोगे। इसमें इस तरह से बदलाव नहीं होने वाले हैं। तो ये था सिलेबस का, और ये था सिलेबस की डायनेमिज्म। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।